नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में पाकिस्तान डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करेंगे एक ऐसी पेशरफ्त की जो खित्ते की मुआशी और जुग्राफियाई सियासत को नई शक्ल दे सकती है, यानी ईरान की चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सी पैक में शमूलियत की ख्वाहिश और इसके शाहराह रेशम से यूरोप तक तोसी के इम्कानात। ये एक ऐसा मंसूबा है जिस पर अमल दरामद न सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी या सी पैक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम सतून है। ये मंसूबा पाकिस्तान के गवादर से चीन के सिंकियांग तक तकरीबन 3000 किलोमीटर तवील राहदारी पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद तवानाई, बुनियादी ढांचे और सनअती ताउन के ज़रिए खित्ते में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देना है। सी पैक के तहत सड़कें, रेलवे, बंदरगाहें और तवानाई के मंसूबे पाकिस्तान की मईशत को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। चीन का ये मंसूबा सिर्फ चीन और पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना सारी दुनिया को सड़क, रेल और समुद्री रास्तों से जोड़ना चाहता है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा मुल्क है। 2024 में चीन की कुल बरामदात का हजम तकरीबन 3.38 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर रहा है, जो आलमी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल और दीगर सनअती मसनूआत शामिल हैं। चीन की बरामदात का बड़ा हिस्सा एशिया, यूरोप और शुमाली अमरीका के ममालिक को जाता है। इसी वजह से चीन दुनिया में नए तिजारती रोड बना रहा है और उसके साथ साथ अपनी इंडस्ट्री भी BRI में शामिल करीबी ममालिक मुंतकिल कर रहा है, ताकि मुख्तलिफ खित्तों की प्रोडक्ट डिमांड उन्हीं इलाकों से पूरी की जा सके। इस तरह से चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबा न सिर्फ चीन बल्कि इसमें शामिल ममालिक के लिए भी खसूसी फ़वाइद रखता है। इस मंसूबे में शामिल ममालिक की तादाद वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है और अब तक 140 से ज़ायद ममालिक चाइना के साथ मुआहदों पर दस्तखत कर चुके हैं। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क ईरान, जो खित्ते का एक अहम खिलाड़ी है, इस राहदारी में शामिल होने की ख्वाहिश रखता है। ये शमूलियत न सिर्फ ईरान बल्कि पाकिस्तान और पूरे खित्ते के लिए नए इम्कानात खोल सकती है। ईरान की सी पैक में शमूलियत की ख्वाहिश को समझने के लिए हमें खित्ते के जुग्राफियाई और मुआशी तनाजुर को देखना होगा। ईरान के पास तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के मगरब में वाक़ है। अगर ईरान सी पैक का हिस्सा बनता है तो ये राहदारी ग्वादर से यूरोप तक एक नए रास्ते की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ये रास्ता शाहराह रेशम के जदीद विज़न का हिस्सा बन सकता है, जो वस्ती एशिया, मशरिक़ वस्ता और यूरोप को आपस में जोड़ता है। इससे पाकिस्तान के लिए यूरोप के दरवाज़े खुल सकते हैं, जिससे तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी रवाबत में इजाफ़ा होगा। तसव्वुर करें कि पाकिस्तानी मसनूआत बराह रास्त यूरोपी मंडियों तक पहुँच रही हैं और यूरोपी टेक्नोलॉजी और सरमाया पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए सी पैक मंसूबा पहले ही एक लाइफ लाइन साबित हो रहा है। गुज़िश्ता दहाई में सी पैक के तहत तकरीबन 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी से तवानाई और बुनियादी ढांचे के मंसूबों ने पाकिस्तान की माशी तस्वीर बदल दी है। मिसाल के तौर पर सक्कर मुल्तान मोटरवे और थाकोट हवेलियाँ सेक्शन जैसे मंसूबों ने पाकिस्तान के शुमाल और जनूब को आपस में जोड़ दिया है। तवानाई के शोबे में 10,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली की पैदावार ने लोड शेडिंग के मसाइल को काफ़ी हद तक कम किया है। गवादर बंदरगाह, जो सी पैक का दिल है, अब एक आलमी तिजारती मरकज़ बनने की राह पर है। ये बंदरगाह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी एक अहम गेटवे है। ईरान की शमूलियत से गवादर बंदरगाह की अहमियत और बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरानी तेल और गैस इस बंदरगाह के ज़रिए आलमी मंडियों तक पहुंच सकेगा। बात की जाए ईरान की सी पैक में शमूलियत से खित्ते के फ़वाइद की, तो ये मंसूबा खित्ते के लिए भी बड़े पैमाने पर फ़वाइद रखता है। ईरान की मुआशी मुश्किलात और आलमी पाबंदियों के बावजूद चीन के साथ उसके 25 साला इक़्तिसादी मुआहदे ने उसे एक नई जहत दी है।
اگر ایران سی پیک کا حصہ بنتا ہے تو اسے اپنی معاشی مشکلات سے نکلنے کا موقع ملے گا، ساتھ ہی پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی علاقوں میں مشترکہ مارکیٹیں اور تجارتی راہداریوں کا قیام ہوگا۔ ان راہداریوں اور منڈیوں کو مختلف ممالک استعمال کرتے ہوئے اپنی تجارت کو یورپ تک توسیع دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان اور خیبر پختونخوا جیسے علاقوں میں معاشی ترقی سے مقامی آبادی کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے، جو خطے میں استحکام کا باعث بنے گا۔ سی پیک کے تازہ ترین پیش رفت کی بات کریں تو 2024 میں چین نے سی پیک کے دوسرے مرحلے یعنی سی پیک 2 کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کیا ہے۔ اس مرحلے میں خصوصی اقتصادی زونز، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے شعبوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ان منصوبوں سے نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں بلکہ پاکستان کی برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ سی پیک کے تحت زرعی شعبے میں نئی ٹیکنالوجیز اور واٹر مینجمنٹ سسٹمز متعارف کروائے جا رہے ہیں، جو پاکستان کے کسانوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔ سی پیک کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان کو کئی چیلنجز سے بھی نمٹنا ہے۔ دہشت گردی اور سلامتی کے مسائل سی پیک کے منصوبوں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہیں۔ چین نے بارہا زور دیا ہے کہ پاکستان میں چینی کارکنوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ منصوبوں کی بروقت تکمیل اور شفافیت بھی اہم ہے۔ اگر پاکستان ان چیلنجز سے نمٹ لیتا ہے تو سی پیک نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے خوشحالی کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، ایران کی سی پیک میں شمولیت سے خطے میں ایک نئی معاشی طاقت ابھر کر سامنے آ سکتی ہے، جو ایران کو مضبوط معاشی طاقت بننے اور پابندیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے راستہ فراہم کرے گی۔ پاکستان، ایران اور چین کا یہ اتحاد نہ صرف معاشی بلکہ جغرافیائی سیاسی اعتبار سے بھی اہم ہے۔ یہ اتحاد وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو یورپ سے جوڑنے کا ایک پل بن سکتا ہے۔ اس سے پاکستان کی معیشت کو استحکام ملے گا، روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا۔ سی پیک اور ایران کی شمولیت شاہراہ ریشم کے اس جدید وژن کو حقیقت کا روپ دے سکتی ہے، جو صدیوں سے تجارت اور ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ تو کیا آپ بھی اس نئے دور کی شروعات کے لیے پرجوش ہیں؟ پاکستان اور خطے کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے، ہمیں آپ کے خیالات جاننے کی خواہش ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے۔